मैं बुलाना चाहूँगा रिमिका शाह को, ऑल इंडिया रैंक 566। सर एक ही एडवाइस है, गिव अप नहीं करना है, जितने दिन लग जाए गिव अप नहीं करना है। सिंपल एडवाइस है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। पूरी मेहनत की जर्नी का सार यही है। ओनली आईएएस का जो जीएस डेली आंसर राइटिंग था, दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं आंसर्स लिखती थी। आई यूज्ड टू प्रिपेयर जीएस इवन टू द एक्सटेंट कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, तो मैम ने काफ़ी हेल्प किया था कि कौन सा बेटर लग रहा है। तो एवरीथिंग वाज देयर। व्हेन आई एम सर्विंग द कंट्री, आई एम सर्विंग द नेशन, आई एम डूइंग माई पार्ट, तो उससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है रादर देन डूइंग सम अदर जॉब। फैमिली में आई वॉज द फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत। नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ रिमिता जुड़ी हैं। रिमिता ने अभी रिसेंटली कंक्लूडेड यूपीएससी में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। सबसे पहले रिमिता, आपको इस सक्सेस के लिए मैनी कंग्रेचुलेशंस। रिमिता एक बात बताइए, जैसे आपने एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा है एंड आप वहाँ पर एक गोल्ड मेडलिस्ट भी थी, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि जब आप अपने करियर के अंदर इतना अच्छा कर रही थी, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इधर यूपीएससी में स्विच करने का? सर मेरे दो ड्राइविंग पॉइंट्स थे। एक था कि आई वांटेड टू डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट, मतलब बीटेक के बाद जो जॉब करते हैं जनरली, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सेकेंडली, ऐसा कुछ सर्विस जो थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे। व्हेन आई एम सर्विंग द कंट्री, आई एम सर्विंग द नेशन, आई एम डूइंग माई पार्ट, तो उससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है रादर देन डूइंग सम अदर जॉब। तो इसीलिए दिस वर द टू ड्राइविंग फैक्टर्स जिसमें मैंने डिसाइड किया। आई कंसल्टेड माई पेरेंट्स, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू परस्यू दिस सर्विस। तो ये बचपन में ही पहली बार आपके थॉट आ गया था या फिर ये बहुत ही केयरफुली आपने अपने ग्रेजुएशन के समय डिसाइड किया कि यार मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं सर, ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आया। थॉट केयरफुली उतना सोच के नहीं लिया था, बस था कि हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि गिवन फ्रॉम माय बैकग्राउंड जहाँ से मैं आती हूँ, ये बहुत ही रेयर है यूपीएससी वगैरह। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था व्हाट इज़ दिस, बट आई वांटेड टू बी दिस ऑफिसर, दिस आईएएस और आईपीएस, मुझे बनना था। उसके बाद मैंने डिसाइड करने के बाद फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या करना है, कहाँ जाना है, एंड देन आफ्टर दैट आई टुक सीरियस स्टेप्स। ठीक है। एक जो चीज़ कई बार हमें लगता है कि जैसे कई बार यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है एंड कई बार इसमें अटेम्प्ट्स हमारे मल्टीपल लग जाते हैं, तो कई बार आपने ये भी सोचा कि यार बस करते हैं, अब हो गया, अब छोड़ देते हैं इस एग्ज़ाम को, कुछ और ट्राई करते हैं? आपका तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, तो कभी ये भी ख्याल दिमाग में आया? सर बीच में आया था, जब काफ़ी अटेम्प्ट्स हो गए थे, तब लगा था कि मे बी दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम फॉर मी। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि छोड़ देते हैं, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग जहाँ पे मैं इम्प्रूव करके अपना जो सर्टेनिटी है उसको सिक्योर कर सकूँ। लेकिन फिर मेरे जो पेरेंट्स थे, दे वर वेरी सपोर्टिव, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। दे वर ऑलवेज कि तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड टिल द टाइम वी कैन सपोर्ट यू, यू गिव योर अटेम्प्ट्स, वी आर देयर। तो वो जो चीज़ थी, एक मोटिवेशन थी मेरे लिए कि माई पेरेंट्स कैन थिंक सो नाइस, मतलब इतना अच्छे से सोच सकते हैं, देन आई शुड ऑलवेज गिव माई बेस्ट। बिल्कुल, आई थिंक सपोर्टिव पेरेंट्स रहते हैं तो काफ़ी एक पर्सन के अंदर ही एक कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाता है। बिल्कुल सर। एक और आपने जैसे कहा कि जिस एरिया से आप आती हैं वहाँ पर इतने लोग नहीं सोचते इस फील्ड में जाने का, प्लस बीइंग अ गर्ल, लोगों को थोड़ा दिमाग में आता है यार चलो इसका शादी कर देते हैं इस लड़की की अब। तो वो चीज़ आपने, मतलब आपके तो चलो पेरेंट्स सपोर्टिव थे, बट काफ़ी सारी लड़कियों को काफ़ी ऐसी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। यस सर, इन दैट केस आई फाइंड माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड कि ये जो क्वेश्चंस है सोसाइटी के, तो उससे मुझे डील नहीं करना पड़ा। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन अ शील्ड। और बैकग्राउंड सर ये था कि मेरे फैमिली में आई वॉज द फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट, तो वो था कि इसके पहले किसी ने ग्रेजुएट ही नहीं किया है, तो प्रेशर तो था कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करे। बट ठीक है, फिर इसके बाद वो लिया, तो सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने बोला कि इतना करके क्या होगा, टाइम ही वेस्ट होगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट माई पेरेंट्स वर ऑलवेज अ शील्ड इन दैट केस, सो मुझे फेस नहीं करना पड़ा है कभी ये चीज़ें। जब इस तरह की बातें सोसाइटी से सुनने को मिलती हैं, ताने सुनने मिलते हैं सोसाइटी के, तो कहीं ना अपने अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। जी सर। कि यार सेल्फ डाउट भी आ जाता है कई बार, तो वो चीज़ को कैसे हैंडल किया? पेरेंट्स का मैं आपका पॉइंट समझ गया कि पेरेंट्स सपोर्टिव थे, बट फिर भी एक अपने अंदर वो होता है, वो चीज़ आपने कैसे डील करी?
सर हमेशा आई वांटेड कि मैं पॉजिटिव रहूँ, मैंने कोशिश किया हमेशा पॉजिटिव रहूँ। कोई भी चीज़ें, कोई भी सिचुएशन आती थी, मैं हमेशा उसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करती थी कि इसका कोई तो पॉजिटिव साइड होगा जो इसलिए मेरे साथ हो रहा है, एंड आई वांटेड टू टेक द पॉजिटिव साइड एंड वर्क ऑन इट। तो ये था मेरे लिए। कभी मेरा अटेम्प्ट भी मिस हुआ है तो आई ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड माई सेल्फ। मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया कि मेरी क्या गलतियाँ थी। जैसे सर ऑप्शनल का, आई चेंज माई ऑप्शनल दिस टाइम, क्योंकि मैंने अपने आप को एनालाइज करके ये समझा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। तो उसके बाद मैंने चेंज किया टू एंथ्रोपोलॉजी। तो वो चीज़ें थी जो मुझे पॉजिटिव रहने में हेल्प की है। कितना टफ रहा ये डिसीजन ऑप्शनल चेंज करने का? सर एक्चुअली ईजी रहा, बिकॉज व्हेन अ सब्जेक्ट इज़ नॉट गिविंग मी रिजल्ट्स तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पुश फैक्टर आ जाता है जो चेंज करने के लिए काफ़ी ईजी था सर, बहुत ईजी था। बिल्कुल। आई थिंक जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो चैलेंजेस से डर के साइड में हो जाओ कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, या फिर चैलेंजेस से लड़ कर जीत के बाहर आओ। आई थिंक दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब हम बात करते हैं इंस्पिरेशंस की, कहते हैं यूपीएससी इतना लंबा एक जर्नी है, सपोर्ट सिस्टम आपके डेफिनेटली पेरेंट्स रहे, पेरेंट्स के अलावा भी आपको आपके दोस्तों ने या और सपोर्ट सिस्टम कितना क्रूशियल था वो? सर इन दैट केस अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जितने भी, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है लेकिन जितने भी थे, माई सिस्टर एंड माई अदर फ्रेंड्स जो भी थे वो बहुत सपोर्टिव थे। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी कि मैं कर लूँगी, टाइम लग सकता है बट मैं कर लूँगी। तो वो मेरे लिए एग्ज़ाम के टाइम में मेरे एंजाइटी को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। दे यूज्ड टू ऑलवेज गिव वेरी मोटिवेटिंग वर्ड्स बिफोर माई एग्ज़ाम, तो मुझे हेल्प करते थे काफ़ी। दैट्स गुड। अच्छा, जो एस्पिरेंट्स अब अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं? सर एक है कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ, इट इज़ नॉट अनअचीवेबल, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड इज़ फोकस सर, उसको करना है, जितना टाइम लगे करना है, ये है। एंड थर्ड सर, अगर नहीं होता है तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ एनीथिंग। जो हमने नॉलेज गैदर की है, जो हमने एक्सपीरियंस गैदर किया है, इट विल ऑलवेज हेल्प अस इन आवर फ्यूचर पाथ। बिल्कुल। आई थिंक ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि यूपीएससी मतलब ज़िंदगी, यूपीएससी हमारी ज़िंदगी का शायद एक छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है सर, बट इट कांट बी बिगर देन लाइफ। डेफिनेटली। बहुत सारे मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं लाइफ के अंदर भी जो शायद यूपीएससी में नहीं सक्सेसफुल हुए बट किसी और करियर के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी अप्रिशिएटिव। आपका ओनली आईएएस के साथ कैसे जुड़ाव रहा? ओनली आईएएस मैंने ज्वाइन किया था आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स 2023। जब मेंस आंसर राइटिंग करना था तो आई जॉइंड ओनली आईएएस एंड वहाँ पे मेंटरशिप लिया था मैंने। एंड गिवन आई हैड चेंज्ड माय ऑप्शनल, तो मैं ऑप्शनल को काफ़ी 90% टाइम ऑप्शनल को देना पड़ता था मुझे। तो ओनली आईएएस का जो जीएस डेली आंसर राइटिंग था, दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं आंसर्स लिखती थी आई यूज्ड टू प्रिपेयर जीएस, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसके बाद आफ्टर क्वालिफाइड मेंस फिर मॉक इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल था, मेंटरशिप मिला बहुत अच्छे से। इवन टू द एक्सटेंट कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है तो मैम ने काफ़ी हेल्प किया था कि कौन सा बेटर लग रहा है, तो एवरीथिंग वाज देयर। वो चीज़ है। चलिए रिमिता, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू सर। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके जो एडवाइसेस हैं वो हमारे एस्पिरेंट्स तक पहुंचेंगी एंड वो डेफिनेटली इसको अच्छे से यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को वो भी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।